जय श्री कृष्ण सभी को। आज करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पैरों और थाइस की मांसपेशियों में शक्ति आती है, बैलेंस के लिए और हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, पेट और रेक्टम मलाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है, इंटेस्टाइन में फैलाव आता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है ये आसन। ये सब कुछ कब होता है? जब हम नियमित अभ्यास करते हैं। और सावधानियां क्या रखनी है? जिनको चक्कर आते हों या हाई ब्लड प्रेशर हो वह एड़ियां नहीं उठाएंगे, सिंपल केवल हाथों को ऊपर करेंगे। और बुजुर्ग व्यक्ति दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। देखिए विधि कैसे करना है। दोनों पैर मिलाए, हाथ सामने, हाथ की पोजीशन चेंज की, धीमी धीमी गति से सांस इनहेल करते हुए एड़ी भी उठानी है और हाथ भी ऊपर ले जाने हैं। देखिए ये कान के बिल्कुल बगल से टच रहेंगे। कम से कम 30 सेकंड हमने होल्ड करना है। दोनों हथेलियां एक दूसरे के समानांतर, दोनों हाथ। जो हमने सांस इनहेल की थी, तो जो लोग प्राणायाम करते हैं वो तो आराम से होल्ड कर लेंगे आधे मिनट, पर जो प्राणायाम नहीं करते हैं उनसे होल्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल नॉर्मल कर सकते हैं। फिर धीमी धीमी गति से धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हाथ भी नीचे आएंगे, एड़ियां भी नीचे आएंगे। फिर हाथ की पोजीशन चेंज, हाथ नीचे। एक राउंड कम से कम 30 सेकंड आप इस आसन को करेंगे और धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो 1 मिनट तक इसको होल्ड किया जा सकता है। इसी ताड़ासन को एक और विधि से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों के फिंगर में इंटरलॉक बनाया, हाथों को विपरीत दिशा में किया, सांस अंदर करते हुए दोनों पैर मिले हुए, सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले गए और एड़ी उठानी है बिल्कुल कान के बगल पे ऊपर। होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड। फिर जब आप थक जाओ या दिक्कत महसूस, सामने देखना है, किसी एक पॉइंट पे भी आप देख सकते हो जिससे कंसंट्रेशन बना रहे और आप हिले डुले नहीं ज्यादा। फिर धीरे धीरे सांस एक्सहेल करते हुए हाथ सिर पे। फिर इसी प्रक्रिया को कम से कम आप 5 बार कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल होल्ड करेंगे जितनी आपकी बस की है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और एक्सहेल। इस प्रक्रिया को कम से कम आप 5 बार करेंगे। और आसन के साथ साथ आपको नियमित प्राणायाम जरूर करने हैं। प्राणायाम करने से आपके इंटरनल ऑर्गन सारे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो आसन और प्राणायाम में से अगर एक को चूज किया जाए तो पहले प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणायाम से हमारे इंटरनल सारे ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। आजकल दिखाई दे रहा है समाज में हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित सारी बीमारियों की जड़ पेट ही है, और जितनी भी बीमारियां हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से होती हैं। तो अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नियमित कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में, जितना आपके पास समय हो, आप प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम अगर आप सर्दी के मारे या आप आलस करते हैं तो आप बिस्तर के ऊपर भी कमर बिल्कुल सीधी रख के, स्पाइन को स्ट्रेट रख के, आप बिस्तर के ऊपर भी सामने से अपनी खिड़की खोल दीजिए और आप आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।